लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी, लेकिन बताया जा रहा है कि 12 सीटें जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर प्रत्याशियों के नाम को घोषित नहीं किया है, वो पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह हमारे साथ। तमाम सर बड़ी सीटें अगर बात करी जाए, कैसरगंज हो, फूलपुर हो, प्रयागराज हो, मैनपुरी हो, यहाँ पर प्रत्याशी नहीं घोषित हो पाए अभी तक। क्या मंथन चल रहा है? नहीं, हमें लगता है कि थर्ड फेज की दो हैं, उसके बाद अगले फेजों की हैं, कुल मिला के 12 हैं। तो फिरोजाबाद मैनपुरी ऐसी हैं जो थर्ड फेज, जिसका नामांकन 12 तारीख से शुरू होगा। 12 से पहले सारी सूची आ जानी चाहिए, ऐसा है। प्रत्याशी को कमी नहीं है, लेकिन सब चिंतन मंथन के बाद सारी होमवर्क हो चुका है और किसी भी दिन किसी भी क्षण सूची आ जाएगी। अच्छा, मैनपुरी से सर, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव, सभी ने देखा था पिछली बार एक मुलायम सिंह का जो फैक्टर रहा था, इस बार चर्चा चल रही है कि आपको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, चाहे मैनपुरी हो चाहे फिरोजाबाद। आप तैयार हैं लड़ने के लिए? और क्या लगता है अगर आप लड़ते हैं तो वहां की स्थिति क्या होगी? देखिए, चूंकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूत, कर्मठ और मेहनती सिपाही हैं। कहीं जिसको भी हमारा सेनापति का आदेश होगा, उस मोर्चे पर वो सिपाही डटेगा। उसमें कहीं इफो बट या सोच विचार की बात ही, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जहाँ तक जीतने का मामला है, तो हम लोगों का जो लक्ष्य है, देश में 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80। तो चाहे मैनपुरी हो या अन्य सीटें हों, वो सब उसी में शामिल हैं। निश्चित रूप से मैनपुरी पे इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और कमल ही लड़ेगा, प्रत्याशी कोई भी हो, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। अच्छा, एक बात और, ये विपक्ष आप देख रहे हैं अभी तक प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित हो पा रहे हैं, कोई रोड मैप तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहीं तैयारियों में लगा है, तो विपक्ष क्यों भाग रहा है इन सब चीजों से? आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमें लगता है कि विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है और न वो जनता का विश्वास जीतने की स्थिति में है। जनता का देश भर का विश्वास मोदी जी की रीतियों, नीतियों, कार्यक्रमों के साथ है। 10 साल में जो प्रगति, जो विकास, जो जन कल्याणकारी योजना लागू होते हुए विश्व पटल पर भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, विकासशील भारत से विकसित भारत का संकल्प, इनको लेकर के पूरे देश की जनता पूरी तरह मोदी जी के भरोसे है। मोदी जी की गारंटी पे पूरा उसे भरोसा है। इसलिए आम जन समर्थन, बिना किसी जातिवाद, बिना किसी समाजवाद, बिना किसी सांप्रदायिकवाद को छोड़ के, सारी चीज़ों से हटके हर वर्ग, धर्म, जाति के लोग अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद पूरी तरह मोदी जी को देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, इस पर पूरा जनता का भरोसा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। और उसी का परिणाम होगा कि यूपी 80 की 80 जीत के देगा। देश में इस बार कमल की 400 पार होंगी और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की कमान, देश की बागडोर आदरणीय मोदी के हाथों में देने का देश की जनता का संकल्प है। मंत्री जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई थी, विपक्ष जो है उसका फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है, यानी मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति? अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इस पूरी हत्या की जांच कराई जाए, बल्कि ये हत्या हुई है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी की मौत का मामला है, आपको भी संज्ञान होगा, पूरा देश और दुनिया जान रही है कि उसमें दो जुडिशियल इंक्वायरी इस समय काम कर रही हैं। और जिसमें एक तो पूरी तरह न्यायिक अधिकारी के मार्फत हो रही है, सच सामने आएगा और सरकार भी इस बात को पूरा इंतजार कर रही है कि सच्चाई सामने आए और सच्चाई को देश और दुनिया जाने। लेकिन सारे लोग इस बात को पूरा मुतमईन हैं कि वो नेचुरल डेथ हुई थी। यदि उसमें कहीं कोई संशय आता है तो दोनों हमारी इंक्वायरी चल रही है, उसका परिणाम आने देंगे, इंतजार करना चाहिए। जहाँ तक विपक्ष का मामला है, न तो विपक्ष के पास कोई विषय है, न मुद्दे हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति का आधार बना करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते रहें, चाहे गुमराह उन्हें करना पड़े, चाहे वो अन्य विषयों की विषयांतर करना पड़े। लेकिन उनका इससे कोई सरोकार नहीं कि प्रदेश और देश तरक्की करे कि न करे, विकास हो कि न हो। उनका विषय केवल रहता है तुष्टीकरण की नीति के आधार पर
एक वर्ग विशेष का वोट अपनी तरफ आकर्षित करना। जताने जाते हैं, आपको लगता है कि वोट बैंक की राजनीति करने जाते हैं विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए? 100% तुष्टिकरण की राजनीति यार, केवल और केवल मुस्लिम वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वहाँ झूठी सहानुभूति दिखाने का काम कर रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है उनका, केवल विषय ये है कि मुस्लिम वोट किस तरह हमारी ओर आकर्षित हो, किस तरह तुष्टिकरण का नारा उछाल करके या सुप्रीम कोर्ट जैसे ये कराएं वो कराएं, ये केवल उनको इलेक्शन के लिए उनका स्टंट है। उसके अलावा कोई परिवार से सहानुभूति उनकी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव राहुल गांधी एक बार फिर से मंच पर नजर आएंगे, आप लोगों के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे, एक बार ये जोड़ी क्या लगता है आपको फिर से कुछ फायदा दिखा पाएगी? ये जोड़ी पहले भी फ्लॉप हो चुकी है, पूरी तरह फ्लॉप हुई है। फिर इस जोड़ी के बाद बुआ भतीजे की भी जोड़ी इकट्ठी हुई थी, उसका भी परिणाम पूरे प्रदेश और देश ने देखा क्या असर हुआ। और इस बार तो मुझे लगता है कि इनकी कहीं बोनी बट्टा होने वाला नहीं है, कमल खिलेगा पूरे प्रदेश में। जनता का निर्णय है और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, जन जन आकर्षित है। क्योंकि हर वर्ग धर्म जाति के लोगों को 10 साल में ऐसा कोई परिवार नहीं जिसको कोई किसी सरकारी योजना का लाभार्थी बनने का अवसर न मिला हो। किसी न किसी योजना का लाभ हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचा है, और कुछ नहीं पहुंचा तो एक एक व्यक्ति तक टीका फ्री में जरूर लगाया है। कोरोना का एक नहीं, दो नहीं, 3 टीके लगे हैं, निःशुल्क लगे हैं। हर योजना का लाभ मिला है। अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी अपने ऊपर किए गए उपकार का एहसान फरामोशी नहीं करती, बदला देती है। क्योंकि देश की जनता पर योगी जी ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जो जरूरतमंद परिवार थे, जो जिनको अपेक्षा थी, जिनको लंबे समय से झुग्गी झोंपड़ी में पड़े थे, पक्के मकान हो, आवास हो, विभिन्न योजनाओं का लाभ हो, उनको चाहे आयुष्मान भारत का लाभ हो, उनके घर जल पहुंचाने की बात हो, शौचालय पहुंचाने की बात हो, पेंशन की योजना देने की बात हो, या पूरा गर्भावस्था से आने तक मृत्यु तक के लिए जो जरूरत में उनको सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ी है। इसलिए लोग आदरणीय योगी जी, मोदी जी पर पूरा भरोसा करते हैं और इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा और दिखाई पड़ रहा है। परिवारवाद का सर अखिलेश यादव आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। अब ये चर्चा चल रही है कि धर्मेंद्र यादव के बाद शिवपाल यादव, और शिवपाल यादव अब अपने बेटे आदित्य को बदायूं से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, नवरात्र में नामांकन करेंगे। परिवार के अलावा इनको दिखाई पड़ता है प्रदेश? चलिए हम कहें कि परिवार के अलावा कहीं दिखाई पड़ता होगा तो सारी इनको जितनी टिकट मिली हैं उसमें क्या अन्य यादव भी क्या समूर के यादव हैं क्या? क्या नॉन पॉलिटिकल यादव हैं क्या? ऐसे यादव नहीं है जो डिजर्व करते हो किसी ने चुनाव लड़ने का? कितने यादवों को टिकट दे दिया इनने? अपने समाज के भी नहीं है। बात करते हैं पीडीए की, बात करते हैं विभिन्न समुदाय और समाज को जोड़ने की, लेकिन परिवार के अलावा बाहर इनकी परिधि परिवार है, उससे बाहर निकलने का काम नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।